नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों से, उसके बाद में दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब में 7 महीने से रखा है कंप्यूटर इंजीनियर का शव। परिजनों ने शव लाने के लिए पीएम मोदी से लगाई गुहार। बीती रात कार की टक्कर लगने से नदी में गिरे युवक का शव हुआ बरामद। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने युवक का शव बरामद किया। बीती रात पक्का पुल पर कार की टक्कर लगने से नदी में गिरा था युवक। तेलहर नगर का खेल मैदान बना चारागाह। अव्यवस्थाओं को लेकर युवाओं में रोष। युवाओं का कहना, खेल के मैदान से मैरिज लॉन का काम भी लिया जाता है। जलालाबाद के टापर गांव में तालाब में डूबने से 7 वर्षीय बच्ची की मौत। बच्ची की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। खेलते समय तालाब के गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। और पुलिस ने गोली मारने की झूठी सूचना देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 14 अक्टूबर को खुद को गोली लगने को लेकर पुलिस को दी थी सूचना। मेडिकल में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई तो पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही किया गिरफ्तार। आगामी दीपावली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आज जलालाबाद के गुनारा इलाके में एसडीएम और सीओ ने पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री में पाई गई खामियों को लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उप जिला अधिकारी ने कहा कि मानकों के तहत कार्य कराया जाए। मानकों का उल्लंघन करने पर संचालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तेलहर नगर का एकमात्र खेल का मैदान अब चारागाह में तब्दील होता जा रहा है। आपको बता दें कि इसी मैदान पर युवा क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। इस मैदान से प्रैक्टिस कर कई युवा अंडर 19 तक खेलने पहुंचे हैं। तो वहीं अब ये खेल का मैदान अव्यवस्थाओं के चलते चारागाह बना हुआ है, जिसके चलते नगर के युवाओं में रोष है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ शादी समारोह के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े बैठे हैं। जलालाबाद पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में कच्ची शराब, लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। ये छापेमारी पुलिस ने क्षेत्र के अलग अलग गांव में की थी। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की है। तेलहर में श्रम विभाग बंधुआ मजदूर मुक्ति अभियान चलाएगा। तो वहीं आज तहसील परिसर में आज एक बैठक भी संपन्न हुई। एसडीएम ने बैठक में शामिल लोगों को बंधुआ मजदूरों की जानकारी देने और उनको मुक्त कराने में सहयोग करने की अपील भी की गई। इस दौरान बताया गया कि मजदूरों के पुनर्वास के लिए सरकार आर्थिक मदद भी करती है। इस बैठक में खंड विकास अधिकारी जयतीपुर, तहसीलदार ज्ञानेंद्र कुमार और श्रम निरीक्षक घनश्याम वर्मा मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी ओर तिलहर और खुदागंज के विकासखंड अधिकारी बैठक से नदारद रहे। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी द्वारा पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक 20 अक्टूबर को 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी, जिसमें पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह करेंगे। बीती रात कार की टक्कर लगने से नदी में गिरने वाले युवक का शव बरामद हो गया है। दरअसल देर रात थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में पक्का पुल इलाके के पास गर्रा नदी के पुल पर बेकाबू कार ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से युवक नदी में गहरे पानी में जा गिरा था। तो वहीं रात के अंधेरे के चलते युवक को तलाशा नहीं जा सका। तो आज सुबह गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ताहवर गंज का रहने वाला युवक मोती स्टील फैक्ट्री में काम करता था और काम निपटाने के बाद वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध संगठन रोजगार भारती द्वारा स्वरोजगार और स्वावलंबन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य वक्ता लोक भारती के क्षेत्र संयोजक संजय उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में स्वरोजगार की ओर अग्रसर होना होगा, जिससे हम सभी आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। ये हम सभी देशवासियों का कर्तव्य भी है। जलालाबाद के टापर गांव में तालाब में डूबने से 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नदी में जल स्तर बढ़ने के बाद गांव के बाहर का तालाब भी पूरी तरीके से पानी से भर गया था। इस दौरान 7 वर्षीय सोहानी तालाब की ओर चली गई और गहरे पानी में डूबने के चलते उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। महानगर के मोहल्ला गदियाना की निवर्तमान सभासद रीता राठौर और उनके पति समाजसेवी छंगेलाल ने आमजन की समस्याओं को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया है कि मोहल्ला गदियाना में सीवर लाइन डाली गई थी, जिसके बाद से गलियां बैठ गई हैं। छंगेलाल का यह भी आरोप है कि कई बार जल निगम के अधिकारियों को इस समस्या को लेकर अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का निस्तारण नहीं कराया जा सका है। ऐसे में आमजन को समस्याएं हो रही हैं। मनरेगा योजना को लेकर लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यशाला 20 अक्टूबर को आयोजित होगी, जिसमें जिले के कई अधिकारी और कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है। साथ साथ जिले के 4 ग्राम प्रधानों को भी कार्यशाला में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। भटपुरा और रसूलपुर के ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता भी कार्यशाला में शामिल होंगे। दरअसल शासन की मंशा है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को मनरेगा के तहत और प्रभावी तरीके से कराया जाए, जिसको लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कराई जा रही है। तेलहर तहसील परिसर में साइकिल स्टैंड न होने के चलते अधिवक्ताओं को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील दिवस में इस समस्या के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया था, बावजूद उसके अभी तक समस्या का समाधान नहीं कराया जा सका, जिसके चलते तहसील में जाम की स्थिति बनी रहती है और काम करने में बाधा उत्पन्न होती है। चौक कोतवाली क्षेत्र के केला मोहल्ले के रहने वाले कंप्यूटर इंजीनियर मोहम्मद आलम खान का शव पिछले 7 महीने से सऊदी अरब में रखा हुआ है। परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी से मोहम्मद आलम का शव भारत मंगाने की अपील की है। खास बात यह है कि शाहजहांपुर पुलिस ने दरियादिली दिखाते हुए दूतावास से कागजी कार्रवाई शुरू की है। मोहम्मद आलम सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए गए हुए थे, जहां 30 मार्च को उनकी मौत हो गई थी। उनकी 70 साल की मां अपने बेटे की आखिरी झलक पाने के लिए अब शव का इंतजार कर रही है। रौजा थाना क्षेत्र के रहने वाले रामपाल ने बेटे के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी है। रामपाल का कहना है कि उनका 22 वर्षीय बेटा विनीत 12 अक्टूबर को घर से अपनी मां की दवा लेने के लिए शाहजहांपुर के लिए निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटा है। साथ ही ये भी बताया कि दिव्यांग बेटे का ट्राईसाइकिल कन्नौद नदी किनारे पड़ा मिला। रामपाल का कहना है कि पुलिस को शिकायत देने के बाद भी अभी तक बेटे का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। शाहजहांपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 43 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचा, कारतूस और अवैध चाकू बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने 12 वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। ये अभियान एसपी एस आनंद के निर्देशों पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से एक साथ चलाया गया था। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने राजकीय सुधार गृह का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सुधार गृह में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सुधार गृह में रह रहे बच्चों से भी बातचीत कर फीडबैक लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सुधार गृह में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। तो वहीं जिलाधिकारी ने चेतावनी भी दी है कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पोया पुलिस ने गोली मारने की झूठी सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।
खानपुर गांव के रहने वाले रामनाथ ने 14 अक्टूबर को पुलिस को सूचना दी थी कि उनको गांव के ही कुछ दबंगों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को मेडिकल के लिए भेजा तो गोली लगने की पुष्टि नहीं हो सकी। तो वहीं अब पुलिस ने गुमराह करने के आरोप में रामनाथ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। तेलहर नवीन गल्ला मंडी में बनाए गए क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि अब धान की कटाई शुरू हो चुकी है और किसान अपना धान बिचौलियों के यहां औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल इस बार बेमौसम हुई बारिश के चलते धान की उपज की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसके चलते क्रय केंद्रों पर किसान सरकारी मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से किसानों की फसल को क्रय केंद्रों पर अब नहीं तौला जा रहा।